हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स और इसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन सूत्रों को आप याद कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को करना शुरू करेंगे। तो सूत्र नोट कीजिए। इसमें जिन सूत्रों की आवश्यकता हमें होगी वो है, पहला देखिए, अगर आपके पास है साइन इनवर्स 1/x तो उसको हम लिखेंगे कोसेक इनवर्स x, राइट। दूसरा सूत्र है कि अगर हमारे पास कोस इनवर्स 1/x है तो उसको हम लिखेंगे सेक इनवर्स x, राइट। तीसरा, अगर हमारे पास टेन इनवर्स 1/x है तो इसको हम लिखेंगे कोट इनवर्स x, राइट। फिर अगर हमारे पास चौथे नंबर पे अगर हमारे पास है साइन -x तो इसको लिखेंगे हम माइनस साइन x लिखा जाएगा। पांचवा, अगर आपके पास है कोस -x तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कोस x, राइट। और यहाँ इनके साथ इनवर्स भी आएगा, ये याद रखना है। इसके साथ भी इनवर्स आएगा और इसके साथ भी इनवर्स आएगा, ठीक है। फिर छठा है कि अगर हमारे पास टेन इनवर्स -x हो तो उसको हम माइनस टेन इनवर्स x लिखते हैं। और अगर हमारे पास कोसेक इनवर्स -x हो तो उसको हम लिखते हैं माइनस कोसेक इनवर्स x। आठवां सूत्र, अगर हमारे पास सेक इनवर्स -x है तो इसको हम लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x। नौवां सूत्र, अगर हमारे पास हो कोट इनवर्स -x तो हम इसको लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स x, राइट। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जब भी हमारे पास कोस आएगा और सेक आएगा और कोट आएगा और इनके साथ माइनस लगा होगा तब हम उसको पाई माइनस लिखेंगे। पाई माइनस कोस इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई माइनस कोट इनवर्स x, ठीक है। ये 9 सूत्र हो गए। 10वां सूत्र देखिए, अगर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लिखा हुआ है तो इसको हम लिखते हैं टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। 11वां देखिए, 11वें में अगर हमारे पास है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y तो इसको हम लिखते हैं टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, राइट। इसमें प्लस एक्स वाई आता है। फिर 12वां देखिए, 12वां सूत्र हमें लिखना है कि अगर हमारे पास हो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इसको हम लिखते हैं 2 टेन इनवर्स x, ठीक है। 13 देखिए, 13 क्या है कि अगर हमारे पास टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको भी हम लिखते हैं 2 टेन इनवर्स x, राइट। नंबर 14 देखिए क्या है, अगर हमारे पास हो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इसको हम लिखते हैं 2 टेन इनवर्स x, राइट। अच्छा, फिर 15वां फॉर्मूला देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x तो उसको हम पाई बाई 2 लिख देंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है
साइन, साइन तो हो चुका, टेन लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, तो इसको भी पाई बाई टू के इक्वल लिखा जाता है। और 17वां देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसको भी हम पाई बाई टू लिखते हैं। अब ये तो है जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे मेन जो सूत्र हैं इसके। इससे अदर भी जिनकी ज़रूरत पड़ेगी उनको मैं लिखवा देता हूँ, अदर फॉर्मूलाज। देखिए इससे अलग हमें किस किस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ सकती है। फर्स्ट देखिए, एक तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थ्री थीटा को क्या लिख सकते हैं। साइन थ्री थीटा को लिखते हैं थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, राइट। सेकंड देखिए, सेकंड में अगर आपके पास कोस थ्री थीटा है तो इसको हम लिखेंगे फोर कोस क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा, इसको ऐसे लिखते हैं। फिर देखिए फोर्थ, थर्ड, थर्ड में देखिए, थर्ड में अगर आपके पास है कहीं पर वन माइनस कोस थीटा तो इसको हम लिखेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। और फोर्थ देखिए, फोर्थ में अगर आपके पास कहीं है वन प्लस कोस थीटा तो उसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। फिफ्थ देखिए, अगर आपके पास है वन प्लस, अगर आपके पास ओनली साइन थीटा लिखा गया है तो इसको हम टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू, ठीक है, ये लिखेंगे। बाकी जो 10th क्लास और 11th क्लास में फॉर्मूले यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो सब यहाँ यूज होंगे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद करना है। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें सिद्ध करने के लिए बोला है कि LHS और RHS यहाँ पर इक्वल दिखाइए। तो यहाँ पर हम देखिए RHS ले लेते हैं। RHS देखिए इसका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा रख देता हूँ x की जगह तो ये 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा नहीं बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। और ये क्या होता है हमारे पास, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ हम 3 थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि x बराबर साइन थीटा रखने पर, तब अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन को इस तरफ लाना होगा और साइन का इधर आकर इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब जो RHS हमारा है उसमें हम रखेंगे x की जगह पर साइन थीटा, तो साइन इनवर्स x यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ रख दीजिए साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आ जाएगा यहाँ, क्योंकि हमने x के स्थान पर साइन थीटा रखा है, x का क्यूब है तो साइन थीटा का भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स इसको हम लिख देंगे साइन 3 थीटा, राइट। अब हम देख रहे हैं कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास है, अभी हमने निकाली है यहाँ पर, ये देखिए, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा। और ये ही हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका LHS है, तो यहाँ पर LHS इक्वल RHS हो गई तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव, ये सिद्ध हो चुका, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 3 कोस इनवर्स x इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3x, राइट।
ये हमें दिया गया है इसमें, और इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लेकर चलते हैं। यहाँ मैंने क्या छोड़ रखा है भाई, यहाँ मैंने कोस छोड़ दिया शायद, यहाँ कोस इनवर्स आएगा, राइट, कोस इनवर्स। अब हम इसका आरएचएस ले लेते हैं। आरएचएस है 4, अरे कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, राइट। अब देखिए, अब यहाँ इसको ध्यान से देखो, क्या हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले? बिल्कुल पढ़ा। हमने पढ़ा कि 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा ये इक्वल है cos 3 थीटा के, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ x की जगह हमें cos थीटा प्रतिस्थापित करना है। तो x बराबर cos थीटा रखने पर, अब अगर हमने x की जगह cos थीटा रखा तो तब थीटा की भी तो कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी हमें। थीटा की वैल्यू जब हम cos को x के साथ लाएंगे तो ये इनवर्स के रूप में मिलेगी, cos इनवर्स x, राइट। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने RHS ली थी इसमें ये x की जगह पर cos थीटा रखना है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, राइट। ओके, अब ये देखिए, ये तो फॉर्मूला है हमारे पास cos 3 थीटा का, तो हम यहाँ लिख देंगे cos इनवर्स cos 3 थीटा, और cos से हम cos इनवर्स को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 3 थीटा। अब बारी आती है थीटा की वैल्यू रखने की। थीटा की वैल्यू हमने निकाली है cos इनवर्स x, तो यहाँ हम रख देंगे cos इनवर्स x, और यही तो LHS है हमारे क्वेश्चन का, तो यहाँ भी हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये भी हो चुका कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसका LHS लेकर चलते हैं। LHS इक्वल tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब हमने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, राइट। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स को जो का त्यों लिखेंगे और इनका LCM लेंगे, ठीक है। तो इनका LCM ले लीजिए, 24 को 11 से गुणा कर दीजिए, कितना आता है 24 और 24, यह आ जाएगा 4 6 2, 264 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पर 264 हमने ले लिया LCM, ठीक है। इसके बाद हम गुणा करेंगे 24 की 2 के साथ तो 48 हो जाएगा, और 11 की 7 के साथ तो 77 हो जाएगा, बटे यहाँ 264 माइनस और 7 दूनी 14 हो जाएंगे, और बटे में फिर से 264 आ जाएगा। अब 264 से 264 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, देखो 8 और 7 15, 7 और 4 11 और 1 12, और नीचे कितने बचेंगे 250 बचेंगे। अब 125 से 250 को काट सकते हैं, तो 1/2 यहाँ हमारे पास फाइनल बचेगा, तो इसको हम लिख देंगे 1/2। और देखिए अब जरा RHS, यही तो है हमारे पास RHS भी, तो हम लिख देंगे इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे दिया गया है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/17, ठीक है। तो LHS लेकर चलते हैं इसकी भी। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक सूत्र बताया था कि अगर 2 tan इनवर्स x हमारे पास है, 2 tan इनवर्स
x हमारे पास है तो उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ चलिए आगे देखिए। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ tan इनवर्स, इस पूरे की बात कर रहा हूँ मैं, इतने वाले की, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स का काम कौन कर रहा है 1/2 और अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसके साथ प्लस tan इनवर्स 1/7 एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। tan इनवर्स, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो 1 बचेगा, यहाँ 4 हो जाएंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही कम 4 में से 1 घटेगा 3, यहाँ 3/4 बच जाएगा और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम क्या करें, tan इनवर्स इसको 4 को ऊपर लिखें और 3 को नीचे और प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब हमें यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें। ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 और अपन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ठीक है, चलिए अब एलसीएम लेना है और इसको सोल्व करना है। एलसीएम हो जाएगा 21। ठीक है, 7 चौक 28 और 3 एकम 3 बटे में आएगा, यहाँ भी एलसीएम लेंगे 3 सते 21 और 1 के साथ गुणा करेंगे तो 21 माइनस 4 बटे यहाँ 21 हो जाएगा। 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 28 और 3 जुड़कर हो जाएंगे 31 और 21 में से 4 घटेंगे तो 17 और यही तो हमारे पास RHS था, तो हम लिख देंगे यहाँ भी हैंस प्रूव। राइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें ये जो हमारे पास दिया गया है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको हमें सरलतम रूप में बदलना है। तो सरलतम रूप में बदलने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिस्थापन आपको बताता हूं जिन्हें आपको याद कर लेना है। तो यहां मैं लिख रहा हूं महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। ठीक है, तो देखिए अगर कहीं आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा देखोगे या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखोगे तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर x की जगह प्रतिस्थापित करोगे या तो a tan थीटा, ठीक है, या a कोट थीटा या x इक्वल्स टू a कोट थीटा यहाँ पर आप पुट करोगे। ठीक है, और यदि आपके पास ये है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तब आप x इक्वल्स टू या तो a साइन थीटा रखोगे या a कोसेक थीटा रखोगे। ठीक है, सॉरी a कोस थीटा या x इक्वल्स टू a कोस थीटा रखोगे। राइट, अब अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तब आप x की जगह क्या प्रतिस्थापित करोगे, या तो x की जगह आप a कोसेक थीटा प्रतिस्थापित करोगे या x की जगह a सेक थीटा प्रतिस्थापित करोगे। ठीक है, फिर अगर आपके पास है कहीं पर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप x इक्वल्स टू a कोस 2 थीटा रखोगे, a कोस 2 थीटा। तो ये कुछ 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, इन्हें ढंग से याद कर लेना। ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर है 4 फॉर्मूलेज हैं। इसके बाद हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखिए, यहाँ इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ tan इनवर्स √1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये जो अंदर का एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ये इसके जैसा बन जाएगा
और जब हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो तो हम एक्स को ए टेन थीटा रखते हैं। यहाँ क्या अंतर है, यहाँ ए की जगह 1 आया है, तो यहाँ पर हम एक्स बराबर 1 टेन थीटा, जिसको कि हम टेन थीटा ही बुलाएंगे, ये रखेंगे। ठीक है, रखने पर अब यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स एक्स, राइट। अब ये x की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। अब देखिए बराबर टेन इनवर्स, या ये हटा देते हैं, टेन इनवर्स अंडर रूट ये 1 प्लस x की जगह हमें रखना है a टेन थीटा, और यहाँ पर है वो 1 इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा रख देंगे, और x का स्क्वायर है इसलिए टेन का भी स्क्वायर हो जाएगा वो -1, और अपॉन यहाँ रख देंगे टेन थीटा। ओके, चलिए देखिए अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स एज इट इज रखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है जो कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। ये आइडेंटिटी है, कक्षा 10 से हम इसको पढ़ते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, या हम पढ़ते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये रखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ टेन थीटा हमने पुट कर दिया, टेन इनवर्स। अब यहाँ देखिए सेक का स्क्वायर है और एक अंडर रूट है उसके ऊपर, तो अंडर रूट को हटाएंगे यहाँ पर, और सेक की एक पावर भी, इसको हम सेक थीटा लिखेंगे ओनली, -1 अपॉन टेन थीटा, राइट। अब क्या करें, अब इनको हम साइन कोस में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ये 1 अपॉन कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा और अपॉन कोस थीटा, राइट। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर हमारे पास आएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा और बटे कोस थीटा और बटे साइन थीटा और बटे कोस थीटा। अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसको देखिए। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास 1 माइनस कोस थीटा है तो उसको आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ भी मैं कुछ ऐसा ही करूँगा, और यहाँ जो साइन थीटा है इसको मैं लिखूँगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, राइट। अब यहाँ के बाद मैं इसको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में इसकी जगह लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। हम देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया इसमें, और साइन थीटा बाई 2 से ऊपर वाले साइन स्क्वायर का स्क्वायर हटा देंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 अपॉन में है तो इनको हम टेन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, राइट। अब टेन से टेन इनवर्स को काट देंगे तो ये थीटा बाई 2 बचेगा ओनली, और थीटा की वैल्यू हम पुटअप करेंगे कहाँ से, यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स, और यही होगा इसका सरलतम रूप। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें दिया गया है टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ पर जो 1 लिखा गया है मैं उसको 1 स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपके पास कहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तब वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पर या तो आप ए कोसेक थीटा प्रतिस्थापित करेंगे या फिर एक्स की जगह ए सेक थीटा प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ मैं कोसेक थीटा प्रतिस्थापित कर देता हूँ। देखिए x बराबर, यहाँ पर a की वैल्यू देखिए क्या है, a की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू कोसेक
थीटा प्रतिस्थापित करेंगे रखने पर। अच्छा, अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाले तो क्या निकलेगी, कोसेक इधर आएगा एक्स के साथ, तो ये कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, राइट। अब चलिए ये वैल्यू इसमें रखिए, तो टेन इनवर्स 1/√, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, ये होता है कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल, कक्षा 10 वाली आइडेंटिटी त्रिकोणमिति की, ठीक है। तो टेन इनवर्स 1/, इसको मैं कोट थीटा लिख सकता हूँ क्योंकि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर से हम रूट को हटा देंगे। अब इसको टेन इनवर्स टेन थीटा भी तो लिखा जा सकता है क्योंकि 1/कोट टेन के इक्वल होता है, और यहाँ से टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होकर थीटा मिलेगा, और फिर थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे कोसेक इनवर्स एक्स। एक तो यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर सीट में इसका आंसर सेक के फॉर्म में दिया है। तो मैं आपको बता दूं, अभी अभी हमने पढ़ा है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है π/2। तो अगर यहाँ से सेक में हमें आंसर लाना है तो कोसेक इनवर्स एक्स की जगह हमें रखना पड़ेगा, इसको उधर ले जाए, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। यहाँ छोड़ोगे तो भी सही ही होगा और यहाँ छोड़ोगे तो भी सही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है टेन इनवर्स √1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो अभी अभी हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, 1 माइनस कोस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये यहाँ पुट कर देते हैं, टेन इनवर्स √1 माइनस कोस थीटा की जगह हम रख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा की जगह हम रख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ अब क्या रह जाएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ये रह जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा थीटा बाई 2। फिर हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कहाँ से होगी, थीटा की वैल्यू आई थिंक क्योंकि पुट करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो थीटा बाई 2 में इसका आंसर हम छोड़ देंगे, राइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें है ना, मैंने यहाँ x की जगह गलती से थीटा ले लिया, तो ये है तो सही, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पर x आएगा, तो जब इस क्वेश्चन को आप करोगे तो यहाँ x लगा लेना, थीटा यहाँ पर नहीं था, बाय मिस्टेक मुझसे हो गया, ठीक है। देखते हैं अब इसमें क्या करना है, इसका हमें सरलतम रूप लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए सबसे पहले हम इस रूप का बनाएं, टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन, या x माइनस वाई कह लीजिए, x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्म का इसको बनाकर तब हम इसको सोल्व करेंगे। तो इस फॉर्म में हम इसको कैसे बनाएं, इसके लिए हमें अंश व हर में कोस x से भाग करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स कोस x माइनस साइन x, ये हमारे पास है अंश, इसमें हम कोस x से भाग दे रहे हैं, और कोस x प्लस साइन x, ये हमारे पास है हर, इसमें भी हमें कोस x से भाग देना है, राइट, ओके। तो टेन इनवर्स, यहाँ देखिए जब अलग अलग इनको करेंगे
तो ये हो जाएगा कोस एक्स बटे कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स। और इसी तरह नीचे भी होगा कोस एक्स बटे कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कोस एक्स, राइट। अब हम देख रहे हैं कोस एक्स से कोस एक्स कट गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे टेन इनवर्स, यहाँ वन बच जाएगा और साइन एक्स बटे कोस एक्स हो जाएगा टेन एक्स के इक्वल, और अपॉन यहाँ भी वन बचेगा तो वन ये हो जाएगा प्लस टेन एक्स, राइट। अच्छा अब हम क्या करेंगे देखिए ज़रा, टेन इनवर्स इसको तो एज इट इज लिख दे, वन माइनस टेन एक्स लिख दें और यहाँ लिख दें वन प्लस वन इंटू टेन एक्स, राइट। और जब हमने अभी भी पढ़ा है कि जब भी टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई हो तो उसको हम लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है, ये लिखते हैं। तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, यहाँ ये तो हमारे पास x का काम करेगा और ये करेगा y का काम, तो यहाँ हम लिख देंगे टेन इनवर्स वन और प्लस टेन इनवर्स टेन एक्स, राइट, लिख सकते हैं ना। चलिए अब टेन इनवर्स वन देखिए, वन टेन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है 45 यानी पाई बाई 4 की, तो यहाँ तो हम पाई बाई 4 लिख देंगे और यहाँ टेन से टेन को कैंसिल करके यहाँ लिख देंगे x, तो ये हो जाएगा इसका सरलतम रूप। अच्छा तो यहाँ पर जो है ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ माइनस आना है हमारे पास बस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो माइनस वाला है, राइट। तो यहाँ भी हम माइनस ही लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला है जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, यहाँ प्लस आ जाएगा, राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें दिया है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका हमें सरलतम रूप लिखना है। तो जब भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो वहाँ पर या तो हम ए एक्स की जगह पर या तो एक्स की जगह पर हम ए साइन थीटा पुट करते हैं या ए कोस थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ मैं एक्स बराबर ए साइन थीटा रख रहा हूँ, तब अगर थीटा की वैल्यू हम निकाले तो वो निकलती है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, राइट। पहले ये ए इधर आता है फिर साइन आता है। अब देखिए जो हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स की जगह पर हमें लिखना है ए साइन थीटा, तो यहाँ ए साइन थीटा रखा और अपॉन अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब देखिए ए स्क्वायर हमें कॉमन दिख रहा है दोनों पदों में, तो इसको हम कॉमन लेकर साथ ही साथ रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बाहर आकर ए हो जाएगा, ए अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब ये टेन इनवर्स ए से ए कैंसिल कर दो, ये साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कोस स्क्वायर थीटा। और अब हम इसको क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस के साथ स्क्वायर है और रूट भी लगा है तो हम रूट हटा देंगे, कोस थीटा लिखेंगे। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अब टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा तो थीटा बचेगा और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से रखनी है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ये जो एक्सप्रेशन दिया है हमें टेन इनवर्स के साथ, इसको ध्यान से देखो। इसको ध्यान से देखने पर अगर हम यहाँ पर 10 रखते हैं तो ये बनेगा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा और अपॉन 1 माइनस 3
टेन स्क्वायर 3 tan थीटा लिखते हैं ओनली, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल्स टू a tan थीटा रखेंगे, x इक्वल्स टू a tan थीटा रखने पर तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। a क्यों रखा, क्योंकि a इस टर्म में नहीं है, अगर इस टर्म में a आ जाता है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे और वो कट जाएगा, और इस टर्म में a तभी आ सकता है जब हम tan के साथ a ले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 a स्क्वायर एज इट इज, x की जगह रखना है tan थीटा, ओ सॉरी a tan थीटा, राइट, और माइनस यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा, और अपोन में हम रखेंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा। जहाँ भी हमें x मिला वहाँ हम a tan थीटा रखते चले गए। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से हम यहाँ से भी a क्यूब बनेगा, यहाँ a क्यूब ऑलरेडी है, यहाँ भी a क्यूब है और यहाँ भी a क्यूब बन जाएगा। तो हम अंश और हर दोनों में से a क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, अंश में से कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और अपोन में बचेगा, यहाँ से भी हम a क्यूब कॉमन ले रहे हैं तो ये बच जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 3 tan थीटा, और ये क्या है हमारे पास tan 3 थीटा का फॉर्मूला। इससे पहले हम a क्यूब से a क्यूब को काट देंगे, ये tan इनवर्स tan 3 थीटा हो जाएगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो थीटा इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स x अपॉन a, तो यहाँ हम रख देंगे tan इनवर्स x अपॉन a, और यही होगा इसका सरलतम रूप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें कहा है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करना है, tan इनवर्स जो करती हूँ 2 cos x 2 sin इनवर्स, यहाँ देखिए जरा 1/2 tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है, सॉरी साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, और साइन 30 को हम लिख सकते हैं साइन π/6। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन π/6 1/2 की जगह, ठीक है। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा tan इनवर्स 2 cos, ये x नहीं है यहाँ पर, 2 cos, ये बच जाएगा 2 इंटू π/6, राइट, और 2 3 जा 6, ये π/3 बचेगा। अब हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos π/3, राइट। अब cos π/3 की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो cos π/3 की वैल्यू होती है, cos π/3 का मतलब है cos 60, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा tan इनवर्स 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4। अब ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा π/4, ये इसका मान होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा है कि कोट tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स कोट इनवर्स a, ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, ठीक है। तो यहाँ tan इनवर्स a और कोट इनवर्स a की जगह हम रख देंगे, यहाँ हम रख देंगे π/2, राइट, और कोट π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 30।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया है tan 2x अपॉन 1 प्लस एक्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, और अगर हमारे पास होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी हम लिखते हैं 2 tan इनवर्स x, राइट। तो ये दोनों वैल्यूज़, इन दोनों वैल्यूज़ की जगह हम ये पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा tan 1/2, यहाँ हम रखेंगे 2 tan इनवर्स x, ठीक है, और प्लस यहाँ y के फॉर्म में है तो हम इसको y के फॉर्म में ही रखेंगे 2 tan इनवर्स y, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, ये दो कॉमन ले लें तो हमारे पास बनेगा tan 1/2 इंटू 2, और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan एज इट इज रखा। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इनवर्स से tan कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यही इसका आंसर होगा, इसका सरलतम रूप या मान जो भी कहें वो हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें कहा है कि x का मान ज्ञात करो, जबकि हमें दिया गया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। तो देखिए कैसे हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। शुरू करते हैं, साइन एज इट इज, साइन इनवर्स 1/5 एज इट इज प्लस कोस इनवर्स x एज इट इज, बट यहाँ पर जो 1 है इसको हम क्या लिखेंगे। 1 साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 90 डिग्री की, और 90 को हम π/4 भी लिखते हैं, सॉरी π/2 लिखते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे साइन π/2, ठीक है। अब LHS में भी साइन है और RHS में भी, तो साइन से साइन काट देंगे, फिर हम यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। और अभी मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x ये भी π/2 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से π/2 को हटाकर ये साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, और कोस इनवर्स x से कोस इनवर्स x कट जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 1/5, और ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें दिया है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू π/4, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, इसको हम x पढ़ेंगे और इसको y, ठीक है। देखिए अब तो यहाँ हम लिख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस y, इट मीन्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस x का काम ये कर रहा है हमारे पास x माइनस 1 और x माइनस 2 और इंटू x प्लस 1 और अपॉन x प्लस 2। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, और ध्यान रखिए कि इसके बराबर में π/4 भी है, ठीक है। अब सबसे पहले इस tan को ले जाते हैं π/4 के साथ, tan इनवर्स को ले जाते हैं π/4 के साथ,
तो ये उधर जाकर tan π/4 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, और साथ ही साथ एलसीएम भी हम लेकर चलें तो x - 2 इंटू एक्स प्लस 2 तो एलसीएम हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x - 1 इंटू एक्स प्लस 2, वज्र गुणा कर देंगे यहाँ पर x - 2 इंटू एक्स प्लस 1, और अपोन में बचेगा 1 माइनस, यहाँ एलसीएम ले रहे हैं तो देखिए एलसीएम पहले मैं ले लेता हूँ x - 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। जैसे ही मैं इसको एलसीएम लूँगा तो दोनों की गुणा एक के साथ होगी, तो यहाँ हो जाएगा x - 2 इंटू एक्स प्लस 2 और माइनस x - 1 इंटू एक्स प्लस 1, और अब इक्वल में ये जो tan हम उधर ले जा रहे थे उसको हम लिखेंगे tan π/4, राइट। चलिए अब ये और ये कट जाएंगे, इनकी गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा x² माइनस x² प्लस 2x माइनस x और -2 प्लस इन दोनों की गुणा करा दीजिए x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, और अपोन में देखिए दो वर्गों का अंतर है तो हम लिख सकते हैं x² - 4, और ये भी दो वर्गों का अंतर है तो हम इसको लिख सकते हैं x² - 1, और tan π/4 की वैल्यू यहाँ अगर रखें तो आती है 1। अब हम देख रहे हैं कि 2x से 2x कैंसिल है, यहाँ पर x से x कैंसिल है, और हमारे पास बचेंगे x² और x² जुड़कर 2x², और -2 और -2 जुड़कर -4, और नीचे x² से x² कट जाएगा, और ये -4 प्लस 1 हो जाएगा तो -3 आएगा, और इक्वल्स टू 1 है ही हमारे पास, ठीक है। अब इसको वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x² - 4 इक्वल्स टू -3, और हम इसको लिख सकते हैं 2x² इक्वल्स टू -3 + 4, ये हो जाएगा 1 के इक्वल, और हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ मैं अब लिख रहा हूँ इसको x² इक्वल्स टू 1/2 और x इक्वल्स टू ±1/√2 लिख सकते हैं। ये x की वैल्यू है इस क्वेश्चन नंबर 15 में, राइट। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें साइन इनवर्स sin 2π/3 का मान बताना है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे या कुछ बच्चे क्या करेंगे कि साइन से साइन इनवर्स को काट कर मान लिख देंगे 2π/3, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ सबसे पहले हमें देखनी है कि साइन की जो रेंज है वो क्या होती है। साइन की रेंज मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में, π/2 से लेकर -π/2 से लेकर +π/2 तक, ठीक है। यानी -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक, ठीक है। और यहाँ पर जो 2π/3 है वो कितने डिग्री है, इसको देखिए जरा। ये 2 × 180/3, 3 × 18, 60, 60 दूनी 120। तो क्या 120 -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में आता है? नहीं आता। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस अवस्था में। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको लिखेंगे साइन इनवर्स। साइन यहाँ पर ये है हमारे पास 120 डिग्री, पहले मैं इसको 120 डिग्री लिख रहा हूँ, राइट। अब साइन इनवर्स 120 डिग्री को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, साइन 180 - 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। और अब देखिए हमारे पास चतुर्थांश होते हैं 4, ये 0, 90, 180 और ये 270 होता है। यहाँ बात हो रही है 180 - थीटा की, तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, और यहाँ साइन जो होता है प्लस का होता है, तो ये हमारे पास बदल कर आएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब हम साइन इनवर्स से साइन को काट सकते हैं, क्योंकि 60 डिग्री तो -90 और +90 के बीच में आता है। तो हम यहाँ अब लिख सकते हैं 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हटाकर हम लिख सकते हैं रेडियन में इसकी वैल्यू π/3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/3, और यही हो जाएगा आंसर इसका। अब इसको देखते हैं, इसमें भी ऐसा नहीं करना है कि tan इनवर्स को tan से काट कर 3π/4 लिख दें, क्योंकि बात करें अगर रेंज की तो -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक रेंज होती है tan की,
और हमारे पास यहाँ जो वैल्यू गिवन है ये है 3 × 180/4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135। तो क्या 135 -90 और +90 के बीच में आता है? ये बिलोंग ही नहीं करेगा -90 और +90 को, तब इसे भी हमें कन्वर्ट करना होगा। अब इसको किस में कन्वर्ट करके लिखें? इसको हम लिख सकते हैं, पहले मैं इसको tan 135 ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं इसको लिखूंगा tan 1 tan 180 - 45, और ये जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में tan होता है माइनस का, तो -tan 45 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम -tan 1, 1 मिनट, इसको हम tan 1, इसको लिखेंगे tan -π/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास जो tan -θ होता है उसको हम -tan θ लिखते हैं, तो इसलिए -tan θ को हमने tan -θ लिख दिया। अब tan 1 से tan कैंसिल, तो -π/4 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा है कि tan sin 1 3/5 प्लस cot 1 3/2 का मान बताइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको हमें पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करना है। देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि जो हमारे पास sin 1 3/5 है ये हमने a मान लिया, तो तब क्या होगा, तब अगर साइन को हम a के साथ लाएं, sin 1 को, तो ये sin a बन जाएगा, और sin a इक्वल होगा 3/5, ठीक है। और अब यहाँ पर tan है और इसको हम tan a + b बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें tan की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम tan की वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगी? पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, तो 3/5 आ जाएगा, और जो इसका आधार होगा वो 25 - 9 यानी √16, और √16 को हम लिख सकते हैं 4। तो यहाँ से अगर हम मान निकालें tan a का, ये हमारे पास a है इसमें, तो tan होता है लंब बटे आधार, तो हमारे पास 3/4 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से हम फिर से मान लें, उन्हें माना जो हमारे पास cot 1 3/2 है उसको हम b मान लें, तब cot b इक्वल होगा 3/2 के, क्योंकि कोट हम b के साथ ले गए, ये इन्वर्स था, उधर जाकर इन्वर्स हट गया, ठीक है। और यहाँ से tan b अगर निकालें तो tan b बराबर होगा 1/cot b के, और इसको हम 1/3/2 लिख सकते हैं, जो हमारे पास 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये हम पुटअप करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये आएगा tan a + b, राइट। sin 1 3/5 को हमने a माना था तो a रख दिया, और cot 1 3/2 को हमने b माना था तो b रख दिया। अब ये tan a + b जो है, यहाँ tan x + y का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, tan a + b को लिखेंगे tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b, ठीक है। और हमारे पास tan a की वैल्यू है, हमने निकाली अभी, ये रही यहाँ, इसको पुट कर दीजिए 3/4, tan b की वैल्यू 2/3 अपॉन 1 - 3/4 × 2/3। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 12, और 3 तिया 9, और प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर बटे यहाँ भी 12 एलसीएम ले लेते हैं, 4 तिया 12 और 1 के साथ गुणा होगी तो 12 × 12 और 3 दूनी 6, 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 8 और 9 17, और यहाँ बचेगा 12 में से 6 घटे 6, तो 17/6 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसमें हमें cos 1 cos 7π/6 की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ भी आपको डायरेक्टली cos 1 से cos को नहीं काटना है, इसकी रेंज को देखना है। रेंज देखिए cos की क्या होती है, 0 से लेकर पाई तक इसकी रेंज होती है, ठीक है, यानी 0 से 180 तक। और हमारे पास ये जो वैल्यू दी गई है
ये वैल्यू है 7 गुणा 180/6, 6 तिया 18 30 और 3 से 21, 210। तो 210 तो 180 के और 0 के बीच में आता नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इस 210 को हमें 180 प्लस कितना लिख सकते हैं इसको, 30 लिख सकते हैं ना। 180 प्लस 30 इसको हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोस इनवर्स, पहले मैं कोस 7π/6 को कोस 210 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा कोस इनवर्स कोस 180 प्लस 30, राइट। ये हो जाएगा कोस इनवर्स 180 प्लस थीटा। देखिए 180 प्लस थीटा कहाँ, इस चतुर्थांश में आता है और यहाँ पर कोस माइनस का होता है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस कोस 30 डिग्री। तो अब देखिए, अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जब हमारे पास कोस इनवर्स माइनस थीटा हो तो हम उसको पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स कोस 30 डिग्री, ठीक है। कोस से कोस कट जाएगा, पाई माइनस 30 डिग्री आएगा, और 30 डिग्री को अगर रेडियन में लिखें तो π/6 लिखते हैं। एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस π/6 होगा और 5 π/6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमें साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करने को कहा है और 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें से हमें एक को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए इसको साइन π/3 और इसको मैं यहाँ माइनस माइनस प्लस कर रहा हूँ, साइन इनवर्स 1/2। अब ये मैंने कैसे और क्यों किया, इसके लिए देखिए, जब भी हमारे पास होगा साइन इनवर्स माइनस थीटा तो उसको हम माइनस साइन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस ये वाला हमने बाहर लिखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये साइन π/3 प्लस 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन π/6, राइट। और ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा साइन π/3 प्लस π/6, ठीक है। यहाँ साइन, यहाँ हम लेंगे एलसीएम 6 को, तो ये 3 ये 2 हो जाएगा 2π प्लस पाई, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 3π/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हमारे पास बचेगा साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ लिखे tan इनवर्स, tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है √3, 60 डिग्री की वैल्यू, और 60 को हम लिखते हैं tan π/3। और यहाँ पर देखिए कोट के साथ माइनस आया है अंदर, तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स √3, ठीक है। माइनस के लिए हमने ये पाई माइनस यूज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो π/3 बचा, माइनस पाई माइनस कोट इनवर्स। अब कोट में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, 30 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ पर हम कोट π/6 रख देंगे। अब कोट इनवर्स से ये कोट कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 माइनस पाई प्लस π/6 बच जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे 6, 3 दूनी 6 तो 2 पाई आ जाएगा, यहाँ माइनस 6 पाई और प्लस पाई, ठीक है। अब ये 2 और एक 3, 6 पाई में से 3 पाई घटाइए, और यहाँ पर माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 3 पाई बचेगा, बटे 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 करेंगे तो -π/2 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारे पास मैच होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है।
तो ये थी प्रश्नावली 2.2। इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली हो जाती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ यू एंड बाय बाय।